क्या नाम है आपका? रामजी विश्वकर्मा। आप लोकसभा चुनाव का जो है प्रत्याशी होने जा रहे हैं, तो क्या तैयारियां हैं? कैसे आप चुनाव में लड़ाई लड़ेंगे? सबसे पहले मीडिया बंधुओं का धन्यवाद। आपने जैसे हमें कवरेज के लिए हमें समय दिया, जिसके लिए हम चुनाव की बात आप कर रहे हैं, तो चुनाव हम ये देख रहे हैं कि जब से आज़ादी का मौका मिला है लोगों को, आज़ाद होने के बाद यही नहीं पता चल रहा है कि कितने लोग जो है चुनाव जीत के जा रहे हैं। सब लोग कहते हैं समाज में हम किस शांति का परिचय देंगे, और यहाँ पता लग रहा है 1 रुपये का टेबलेट जो मिल रहा है, 1 रुपये की दवाई जो पर्ची मिल रही है वही नहीं मिल रहा है। वहाँ जाइए 100 रुपये जो है डॉक्टर साहब कमीशन चाहिए, उसके बाद जो है दवा लिखते हैं, बाहर की पर्ची मिलता है। और लोग तड़पड़ा रहे हैं, मिल नहीं रहा है सहारा, उनका कुछ बन ही नहीं रहा है, दवा नहीं मिल रही है। और तहसील में देखिए 10 रुपये का स्टाम्प है तो 20 रुपये का दे रहे हैं। सीधी सीधी बात है, उन्हीं नाक के नीचे जो हो रहा है, जो जिम्मेदार हैं, सरकार की जिम्मेदारी पता नहीं क्या उठा ले आएंगे, पता ही नहीं चल रहा है। तो हम लोग के जैसे लोग आएंगे तो उसको अपनी बात को बताएंगे तो लोग को पता लगेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए हमको। इसलिए हमने अपने आप स्वयं जो है निर्णय लिया कि जब तक बीच से आपके जनता के बीच से कोई नहीं जाएगा, कोई होगा नहीं। अब फॉर्च्यूनर AC में चलने से कोई किसी का भला होने वाला नहीं है। क्या मुद्दा होगा आपका? मुद्दा हमारा होगा कि विकास जो बात करते हैं लोग, विकास हो नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ कोई रहता ही नहीं है। दिल्ली चले जाते हैं, लखनऊ बैठे रहते हैं, विकास वहीं होता है। और यहाँ के लोग रहते हैं, बोलते हैं कि आपने पैसा लिया है, हम जो है आपको वोट देने के लिए खरीदे हैं, और कहाँ हम विकास कर पाएंगे आपका। ये बातें आती है, ये जवाब आता है जो जिम्मेदार होते हैं। नेता लोग तो कहते हैं कि 10 साल में बहुत विकास हुआ है, ये आपका जो है हाईवे जो है बनारस से विकास हुआ है। विकास की बात हम बता रहे हैं, विकास बात कर रहे हैं। आज उद्घाटन हुआ है, कल रिपेयरिंग हो रही है। विकास की बात हम बता रहे हैं आपको, यही आपके पास में है, लोहरा मुंह में है ब्रिज जो है आज उद्घाटन हुआ, कल जो है उसका रिपेयरिंग चालू है। विकास हो रहा है, उसको तोड़ने की नौबत आ गई है। पैसा कहाँ जाएगा? वो विकास कर रहे हैं लोग, बर्बाद कर रहे हैं लोग। हाईवे जहाँ देखिए आप जो है गाड़ी से जा रहे हैं, कोई इमरजेंसी, कोई जल्दी है, आप जो स्कूटर लिए हैं, पता लग रहा है गाड़ी गड्ढे में जा रही है। विकास हो रहा है, खाली मजाक बना रखे हैं लोग। आप चुनाव जीतेंगे तो आप क्या जो है मंशा बना के रखे हैं, क्या विकास करेंगे आप बताइए? चुनाव हमारा जीतने का मकसद यही है कि युवाओं को जो गुमराह किया जा रहा है, पेपर लीक हो रहा है, उसको दुरुस्त कराएंगे। युवाओं को अपने जिले में रोजगार दिलवाएंगे हम। हमको दिल्ली या मुंबई नहीं जाने की जरूरत है, अन्य प्रदेशों में। अभी जनता जो है कह रही है कि जो है 10 सालों में अभी कभी जो है उन लोगों का पढ़ लिख करके जो है यहाँ पे उनको ना तो जो है जॉब मिला, ना जो है निकल रहा है कोई वैकेंसी वगैरह। इस पे क्या कहेंगे? टाइम जब आता है पेपर का, तो पेपर के जो भी जिम्मेदार हैं, जो भी इसके अधिकारी लगे हुए हैं, उन लोगों को पता नहीं क्या दिमाग में रहता है कि पेपर लीक हो जाता है। पेपर देने के बाद बोलते हैं 1 महीने बाद अगला समय आएगा, उसको पेपर हम करवाएंगे, फिर से नई गठित करेंगे कमेटी, जांच करवाएंगे। 10 साल हो गया, जांच ही हो रही है, और लोग बूढ़े हो रहे हैं, ओवर एज हो रहे हैं। ये सब लॉलीपॉप क्या है ये सिस्टम, हम नहीं जान पा रहे हैं कि अभी जो है कोई भी काम आप करवाइए, उसको तत्काल जो है निवारण नहीं होता है, तो लोग बताएंगे वही मरने के बाद जन्म घुट्टी वाला अमृत पिला रहे हैं लोगों को। नहीं तो आप जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आपका क्या तैयारियां हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? तैयारी हम सिर्फ यही है, युवाओं का और बुजुर्गों को और बच्चों को जो भी सुरक्षा है वो हम निश्चित रूप से करवाएंगे। और हमारे जो वोटर्स हैं उनको अपना जो व्यक्तिगत जो सुविधा आधार जो है उनका बन पड़ता है खुली पंचायत के माध्यम से। अभी दिल्ली में क्या परिचय होगा आपका? अमृतलाल विश्वकर्मा, मौलिक अधिकार पार्टी, जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर। इस सुल्तानपुर से आप किसको जो है चुनाव लड़वा रहे हैं अपने पार्टी से? सुल्तानपुर से रामजी विश्वकर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं, उन्हें ज़मीन पे रहने का आदत है, ज़मीन पे रह के जनता का समस्याओं से पूर्णतः अवगत है, और अवगत होने के बाद वो जनता की आवाज़ उठाने के लिए मैदान में आए हैं। तो क्या वाकई में यहाँ पे जो है जीतने के बाद जो है विकास कार्य दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। सबसे पहला मौलिक अधिकार पार्टी का मुद्दा है संविधान का भाग 4 राज्य के निर्देशक तत्व, जिसमें हम लोगों का, जनता का मूलतः अधिकार है। जैसे जीविका का पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने का राज्य सरकार की ड्यूटी है, रोजगार देने की राज्य सरकार की ड्यूटी है। सबसे बड़ा मुद्दा है वित्त का समान वितरण, जो राष्ट्रीय आय में से इस देश की जनता, इस देश की मालिक को बराबर की हिस्सेदारी है। और
राष्ट्रीय आय से इस समय मौके पे 17,400 रुपये हर महीने हर मतदाता को उनका मतदाता वृत्ति का अधिकार है, जिसे आज तक 77 सालों में छलने का काम किए हैं, लूटने का काम किए हैं, अधिकार देने का काम नहीं किए। जिस दिन जनता को हम लोग अधिकार दे देंगे, उन्हें योजना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन हम लोग उन्हें सम्मान दे देंगे, इस देश की मालिक जनता को उन्हें सम्मान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज तक 77 सालों में इस देश की जनता जो मालिक है, मालिक को सिर्फ गुमराह करके उन्हें सम्मान और योजना देने का काम कर रही है सरकार। इसलिए हम लोग जनता के लिए, उनके अधिकारों और सम्मान के लिए मैदान में उतरे हैं। गौशाला बनने के बाद भी जो है हर जगह जो है ये गौ लोग जो है टहल रहे हैं और फसलों को नुकसान कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, गौशाला बनवाए हैं, लेकिन गौशाला में आप जाएंगे देखने के लिए, वहाँ गाय नहीं है, गाय बाहर है, क्योंकि उसका जो भूसा चारा है उसमें कार्यरत अधिकारी, सक्षम अधिकारी जो हैं वो खा जा रहे हैं। 2 गाय बांधते हैं, 100 गाय का भूसे चारे का पैसा लेते हैं और रोड पे गाय घूम रही है। तो मतलब ये सब संभव है कि अगर वो जीत जाते हैं चुनाव में, तो ये सब संभव जो आप बता रहे हैं परेशानी, ये परेशानी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल 100% इसका खत्म हो समर्थन जाएगी। कर रहे हैं कि परेशानी बिल्कुल समाप्त है? बिल्कुल, संविधान सभा में कहा गया है, जी। जो राजा, जो मुख्यमंत्री जी। जब चाहे, जिस हालत में चाहे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करे और जनता का अधिकार दे और उनकी सारी समस्याओं को दूर करे। प्रतिनिधि का मतलब होता है सेवक, जी। और नौकरशाह का मतलब होता है कि देश के